चलिए अभी पढ़ते हैं हम अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बच्चों सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। हम अपने माता पिता, मामा मामी, चाचा दादा, अपने मित्र, सहेली, इनको मतलब अपना जो व्यक्तिगत संबंध है हमारे, उनको हम ये पत्र लिखते हैं। और इसको औपचारिक भाषा में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम अनौपचारिक तरीके से लिखते हैं, इनफॉर्मल तरीके से। इसमें हम अपने आत्मीय भाव और अपनी हृदय को स्पर्श करने वाली बातें इस पत्र में हम लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र के रूप अलग अलग होते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र हो सकता है, संवेदना मतलब किसी की मृत्यु पर उसको संवेदना देते हुए पत्र हो सकता है, बधाई मतलब किसी के जन्मदिन की बधाई, इस तरह से पत्र हो सकता है, धन्यवाद पत्र हो सकता है, शुभकामना पत्र हो सकता है, सूचना सद्भावना या अन्य टाइप का पत्र हो सकता है, जो कि अपने निजी रिश्तेदारों, संबंधियों, मित्रों को लिखा जाता है। फिर अनौपचारिक पत्र के रूप मतलब इनको लिखते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। प्रेषक का पता, उसमें भी था, औपचारिक में भी। सबसे ऊपर हम अपना पता लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाता है। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। फिर उसके बाद में तिथि दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है। ये तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, कि इसके बाद में मतलब तिथि लिखेंगे और उसके बाद सामने वाले का पता नहीं आता, सिर्फ सामने वाले का संबोधन करने वाला शब्द आता है, जैसे प्रिय मित्र, सैसने प्यार, है ना। फिर आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, इस तरह से मतलब हम सामने वाले का एड्रेस नहीं लिखकर डायरेक्ट उसका संबोधित करने वाला शब्द लिखेंगे। संबोधन तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदरणीय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन संबोधन के बाद नमस्कार, साधारण चरण स्पर्श आदि के रूप में अभिवादन लिखा जाता है। जैसे पिताजी को लिखेंगे तो चरण स्पर्श, अपने से बड़ों को किसी को भी लिखेंगे तो साधारण नमस्कार करेंगे, नमस्ते करेंगे या चरण स्पर्श करेंगे, और छोटों को करेंगे तो सैसने प्यार। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे सखी को करेंगे तो प्रिय सहेली, और मित्रों को प्रिय प्रियवर, प्यारे, स्नेहिल, मित्रवर। अपने से छोटे के लिए प्रिय प्रियवर, चिरंजीव, ऐसे वर्ड करेंगे। ठीक है, और विवाहित किसी महिला के लिए करेंगे तो श्रीमती, सौभाग्यवती, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करेंगे। छोटों को मतलब जो संबोधित वर्ड लिखेंगे वो आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरायु, चिरंजीव हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, नमस्ते, इस तरह से लिखेंगे। फिर विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। मैंने बताया जैसे 2-3 पैराग्राफ में छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। फिर लास्ट में आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करके पत्र को हम समाप्त करते हैं। चलिए अब बताते हैं कि किस तरह से अनौपचारिक पत्र आते हैं, उनका उदाहरण कैसा होता है और उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। तो कौन लिख रहा है, उसका भाई या उसकी बड़ी बहन। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस दे देंगे। 18 जीवन नगर, गाजियाबाद, दिनांक 19 मार्च 2020। मार्च दे दो, जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन का आप लिख सकते हो। फिर देखो छोटी बहन का नाम लिखा है प्रिय कुसुमलता सुभाशीष। ठीक है, तो इस तरह से
मतलब छोटे को लिख रहे हो, इसके लिए ऐसा लिखा। फिर आगे देखो, ये लड़का है जो अपनी बहन को लिख रहा है, आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी। जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखोगे तो जैसे आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, है ना, आपने बताया कि वो पत्र के अकॉर्डिंग आपको भाषा को चेंज करना है। तो आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा। छात्रावास मतलब वो हॉस्टल में रहती है। और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर अपना जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु वहाँ छात्रावास में इस आज़ादी का तुम दुरुपयोग मत करना। तुम्हें बाहर भेजा गया है तो इसका तुम दुरुपयोग मत करना, समय का सदुपयोग करना। तो पहले पैराग्राफ में ये बताया है कि तुम वहाँ पर सकुशल होंगी और तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर सुधारने के लिए बाहर जाने का मौका मिला है, तो तुम समय का दुरुपयोग मत करना। दूसरे पैराग्राफ में बड़ा भाई होने के नाते उसको सलाह क्या क्या दे रहा है वो दिया है। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले। ये सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना, मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय व्यतीत न करना, अपनी रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, खेलकूद को भी पढ़ाई जितना ही महत्व देना। ठीक है, तो इस तरह से खेलकूद को भी ध्यान में रखना, ज़्यादा मनोरंजन में अपना टाइम खराब मत करना, पढ़ाई को अधिक महत्व देना है, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। तो बड़ा भाई होने के नाते उसको सलाह दे दी। तीसरे पैराग्राफ में देखो, आशा करता हूँ तुम मेरी बातों को समझकर अपने समय का उचित प्रकार सदुपयोग करोगी तथा अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई कैलाश। तो इस तरह से आपका जो नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी बहन का जो नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप अगर लड़की हो तो आप लड़की बनकर उसको सलाह दो। ठीक है, तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र आते हैं और वो अपने भावों को प्रकट करते हुए हमें 3 पैराग्राफ में छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बातें रखनी है। बस औपचारिक और अनौपचारिक में इतना ही ध्यान रखना है कि एक तो विषय नहीं आता अनौपचारिक में, और दूसरा सिर्फ अपना एड्रेस ऊपर ही ऊपर आता है, उसके बाद सामने वाले का एड्रेस हमें नहीं लिखना होता, सिर्फ उसका नाम। और जैसे छोटा है तो प्रिय लिखोगे और बड़े हैं तो जैसे आदरणीय लिखोगे, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। समझ में आया होगा बच्चों। और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको समझाया हुआ अच्छा लगा तो आप 1-2 उदाहरण खुद ही प्रैक्टिस करें। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।